नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है और अभी तक हमने करंट अफेयर्स पे काफ़ी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, CUET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे विश्वास होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और मैंने आपको बताया था कि आपको डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है उसको वीडियो के फॉर्म में हम लोग वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखेंगे और साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स भी वीडियो के फॉर्म में देखेंगे। इससे क्या होता है कि अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने में मदद मिलता है, ठीक है। और वीडियो फॉर्म में सुनने से आपको ज़्यादा याद होता है। और मैं बता दूं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है टाइटेनियम एकेडमी का, वहां पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में। और साथ ही अगर वहां पर अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको आज क्वेश्चन करने में मजा आएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप ट्राई करिएगा कि कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर दे दें। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। और ये मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया है, एकदम स्टैटिक से लेकर और जो करंट है सारा चीज को एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी लोग पढ़ सके। और मैं कंफर्म के साथ कह सकता हूं कि अगर यूट्यूब पे बेस्ट करंट अफेयर्स का अगर वीडियो अवेलेबल होगा तो टॉप 10 में ये भी वीडियो मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारतीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया न्यू डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? विक्रम मिश्री, गौतम खोसला, विकास स्वरूप या फिर अजीत डोभाल? इसका क्या हुआ करेंट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विक्रम मिश्री, ठीक है। विक्रम मिश्री जो अभी इंडिया के डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात किया जाए तो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल, ठीक है। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और एक चीज और मैं बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो पोस्ट आया था वो 1998 में आया था, ठीक है। 1998 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पोस्ट आया था। और फर्स्ट एनएसए कौन थे? ब्रजेश मिश्रा, ठीक है। तो साथ साथ हम लोग स्टैटिक पोर्शन को भी देखेंगे, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा विक्रम मिश्री। इससे क्या होगा कि हम लोग स्टैटिक पोर्शन को देखते जाएंगे तो एक साथ हम लोग का पूरा करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? Which state has been topped among larger state in the index Healthy State Progressive India released by नीति आयोग? आपके पास 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला या फिर गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केरला, ठीक है। केरला इज द करेक्ट आंसर। साथ ही ये बता दूं नीति आयोग के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं डिटेल में। तो देखिए, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करना है, ठीक है। कि नीति आयोग जो बना है वो योजना आयोग को हटाकर बना है। और ये कब बना था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। साथ ही इसके जो सीईओ है वो कौन है? अमिताभ कांत है। एग्जाम में आपसे नीति आयोग से क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम में बनते हैं और जहां तक मुझे लगता है कि CUET में भी क्वेश्चन नीति आयोग से बनने की संभावना 99% है। और नीति आयोग के सदस्य में 2 लोग हैं, विवेक देवराय, VK शाश्वत और रमेश चंद्र
और विनोद पाल, यानी 3 लोग हैं। विनोद पाल अभी शायद हट गए, एक बार आप इसको गूगल कर लेना। साथ ही इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक, इसके साथ ही इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है द नीति आयोग। इसका जो फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग याद कर लेना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सर्व एज द अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नोडल एजेंसी टास्क बाय विद कैटलाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड fostering cooperative federalism through the involvement of state government of India in the economic policy making process using a bottom up approach। तो वही है, उसी चीज को बताया है कि नीति आयोग का क्या है। देखिए एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है आपके डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक, सीईओ कौन है? तो सीईओ है अमिताभ कांत। और इसके 4 इसके पूर्णकालिक सदस्य में मैंने बताया था आपको, विनोद पॉल, विजय कुमार शाश्वत, रमेश चंद्र। और साथ ही पदेन सदस्य में 4 लोग होते हैं, याद रखना। और ये चारों मंत्रिमंडल के ही होते हैं। और ये पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको याद रखना है। तो कौन कौन है? एक तो राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। और साथ ही कुछ मंत्रिमंडल में से किसी को विशेष आमंत्रित करके भी बुलाया जाता है। तो विशेष आमंत्रित में नितिन गडकरी, थावर चंद गहलोत, रमेश निशंक पोखरियाल है। ठीक है, उसी चीज का इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार, एक्स ऑफिशियो मेंबर अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, मैक्सिमम 4 होते हैं। कब बना था? तो वही चीज है, 1 जनवरी 2015 को बना था प्लानिंग कमीशन के जगह पे। और इसके जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी है। वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो राजीव कुमार है। और इसके जो सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है? विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय पेटा इंडिया? आलिया भट्ट, तपसी पन्नू, प्रियंका चोपड़ा या फिर यामी गौतम? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आलिया भट्ट होगा, आलिया भट्ट। अच्छा, पेटा इंडिया एक्चुअली में होता क्या है? पेटा मतलब ये होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स वगैरह का, एनिमल्स लवर है, उनको सपोर्ट करता है और साथ ही एनिमल्स को बचाने का काम करता है। तो ऐसा इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लें। पेटा एक पशु अधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफ्लॉक में स्थित है। विश्व भर में इसमें लगभग 20 लाख सदस्य हैं और यह अपने को विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन होने का दावा करता है। अगर एग्जाम में पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन कौन है, तो पेटा है। और इसके इनग्रिड न्यूकिर्क जो है इसके अध्यक्ष हैं। उसी चीज को इंग्लिश एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, देख लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम? ठीक, तो ये किया है रूस यानी रसिया। रसिया के बारे में जरा सा जान लेते हैं। रसिया का जो कैपिटल क्या है? रसिया का जो कैपिटल है वह है मॉस्को। ठीक, रसिया का जो करेंसी क्या है? रसिया का करेंसी है रूबेल। ठीक, रसिया के कैपिटल मॉस्को है, रसिया करेंसी है रूबेल। और रसिया का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टैन। ठीक है, तो रसिया के बारे में जान लिया। रसिया कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टैन। ठीक है, इसके बाद हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? विच स्टेट हैज वन द 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप? तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल।
आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और इसका जो कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है लखनऊ। ठीक है, डिटेल एक्सपेंशन किसका हो गया? आपका उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as Director General and Chief Executive Officer of Indian Institute of Corporate Affairs? अजय प्रकाश, राजीव कुमार, प्रवीण कुमार या फिर सुनील कुमार? द करेक्ट आंसर इज प्रवीण कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सोमा शंकर प्रसाद को किस बैंक का नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? Recently, Government of India has appointed Soma Prasad as new Managing Director and Chief Executive Officer of which bank? यूको बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक या फिर स्टेट बैंक? द करेक्ट आंसर इज यूको बैंक। ठीक है, तो यूको बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूको बैंक के बारे में, यूको बैंक का जो फुल फॉर्म है क्या है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। क्या है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1963 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? कोलकाता में। हेड क्वार्टर क्या है? कोलकाता। यहां तक आपको क्लियर होगा। ये 1943 होगा। ठीक है, 1943। समझ में आ गया सारा चीज। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस नाम से कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, झांसी की रानी रेलवे स्टेशन या फिर वीरांगना रेलवे स्टेशन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक, अच्छा, और उत्तर प्रदेश में और कुछ भी स्टेशन के नाम चेंज हुए हैं, तो किस किस स्टेशन का नाम चेंज हुआ है जरा सा हम लोग उसके बारे में बात कर लिया जाए। तो उसमें मुगल सराय का नाम चेंज हुआ है, और मुगल सराय का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक, इसके साथ ही मंडुआडी, वाराणसी मंडुआडी, इसका नाम चेंज करो क्या हो गया है? वाराणसी बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, बनारस रेलवे स्टेशन। और साथ ही एक स्टेशन और है फैजाबाद रेलवे स्टेशन। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर क्या हो गया है? तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर हो गया है अयोध्या कैंट। अयोध्या कैंट। ठीक है, तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर क्या हो गया? अयोध्या कैंट। ठीक, क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना। अगर नहीं समझ में आता तो आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी आप इस वीडियो कम से कम 2-3 बार देखें, आपको याद हो जाना चाहिए। लास्ट समय जब लास्ट मोमेंट आएगा एग्जाम का, उस समय आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको तुरंत प्रैक्टिस किया जा सके। चलिए नया क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? हु हैज ज्वाइंट एज द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? बांग्लादेश, उरुग्वे, यूएई या फिर इजिप्ट? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका इजिप्ट। ठीक है, अच्छा, इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट का जो कैपिटल क्या है, कोई बता सकता है क्या? इजिप्ट का जो कैपिटल है वो कायरो है, और यहां का जो करेंसी क्या है वो चलता है पाउंड। ठीक है, ये ब्रिटेन के बगल में है। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था, ब्रिक्स समूह देश के द्वारा स्थापित किए गए एक नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है।
2014 ब्रिक्स सम्मेलन में $100 अरब की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? 2014। देखिए उसी चीज को बताया गया है। इसमें कितने मेंबर हैं? इजिप्ट, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई और फिर उरुग्वे। और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज कौन है? हु हैज बिकम 11th इंडियन बॉलर टू टेक 200 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अश्विन या फिर रविंद्र जडेजा? ये अभी हाल ही में न्यूज में बहुत ज्यादा छाए हुए थे। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है मोहम्मद शामी। ठीक है। और इसके और जो क्रिकेट कौन करवाता है? क्रिकेट जो इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे कौन करता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ कौन है? क्वेश्चन सीईओ के बारे में पूछ सकता है, तो वो है जॉफ अलार्डिस। जॉफ अलार्डिस। ठीक है, इसके सीईओ है। और इसके चेयरमैन कौन है? वो है ग्रेग बार्कले। ठीक है, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके सीईओ है जॉफ अलार्डिस और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के राज्यपाल ने जवाहरलाल नेहरू मार्ग का नाम किसके नाम पर रखा है? गवर्नर ऑफ सिक्किम हैज नेम्ड एज द जवाहरलाल नेहरू मार्ग आफ्टर हुज नेम? नरेंद्र मोदी मार्ग, अटल मार्ग, आडवाणी मार्ग या फिर ध्यानचंद मार्ग? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी मार्ग। ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है क्या सिक्किम का गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। सिक्किम के जो गवर्नर है वो कौन है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जो है सिक्किम के गवर्नर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as new chairman of रेलवे बोर्ड? विनय कुमार त्रिपाठी, सुनीत शर्मा, मनसुख मंडाविया या फिर अश्विनी वैष्णव? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? विनय कुमार त्रिपाठी है। साथ में अश्विनी वैष्णव कौन है? तो रेलवे मिनिस्टर है। ठीक है। और मनसुख मंडाविया क्या है? तो ये हेल्थ मिनिस्टर है। हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, साथ में आपको इसको भी देखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है वो किस देश से है? विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इज फ्रॉम विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका या फिर न्यूजीलैंड? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, जिनका भी साउथ अफ्रीका है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के क्षेत्र में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैड बीन अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ हिंदी? दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, अनुराधा शर्मा या फिर बिंदेश्वरी प्रसाद? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा। नमिता गोखले को किस लैंग्वेज से दिया गया? तो नमिता गोखले को इंग्लिश। ठीक। अनुराधा शर्मा को किस लैंग्वेज से दिया गया? तो आसामी। और बिंदेश्वरी प्रसाद को संस्कृत। ठीक, बिंदेश्वरी प्रसाद को संस्कृत। अब साहित्य अकादमी के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषा, देखिए अब यहां से क्वेश्चन और बन गया कि 8वीं अनुसूची में संविधान की कितने भाषा है? 22 भाषा है। इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषा में प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, यानी कि 22 + 2, ये दो जो है वो कौन कौन है? अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। ठीक है, प्रदान किया जाता है।
पहली बार यह पुरस्कार सन 1955 में दिया गया था और पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 रुपए थी, जो सन 1983 में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई और सन 1988 में बढ़ाकर इसे 25,000 रुपए कर दिया गया और 2001 में इस राशि को 40,000 रुपए कर दी गई, 2003 में इस राशि को 50,000, अभी भी ये 50,000 ही है। ठीक है, क्लियर होगा। सेम उसी का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में किया हुआ है। जो इंग्लिश लैंग्वेज अगर वो ज्यादा समझ आता होगा तो यहां से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट खिताब किसे हराकर जीता है। इंडिया हैज वन द अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट टाइटल बाय डिफीटिंग होम। बताइए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। ठीक है, अच्छा श्रीलंका के बारे में जरा सा स्टैटिक पोर्शन को हम लोग देख लिया जाए। श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका का जो कैपिटल क्या है, श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है जया वर्धने कोट्टे और यहां का जो प्रेसिडेंट कौन है वो है गोटा बायेब राजपक्षे। ठीक है, और यहां का पीएम कौन है, यहां का पीएम जो है उनका नाम है महेंद्रा राजपक्षे और यहां का जो करेंसी क्या है वो है रूपी। ठीक है, श्रीलंका करेंसी क्या है, रूपी। कैपिटल क्या है, जयवर्धने कोट्टे। प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबाया राजपक्षे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, महेंद्रा राजपक्षे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। मनोज पांडे, योगेंद्र डिमरी, राज शुक्ला या फिर वीएस पठानिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होना चाहिए बताइए, वीएस पठानिया। ठीक है, वीएस पठानिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में खोली गई है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन इन विच कंट्री। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर चीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बीबीआई में करेंगे, ये छपने वाला क्वेश्चन है एकदम। मुझे तो लगता है कि क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो चीन। चीन में कहां पे, तो चीन में एक जगह है संघाई। ठीक है, संघाई में। चीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक पोर्शन को देखा जाए। चीन का जो कैपिटल क्या है, चीन का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। करेंसी क्या है, युआन, या फिर इसको एक और टर्म से पुकारा जाता है रेनेम्बिनी। ठीक है, और यहां का प्रेसिडेंट कौन है, पहले भी मैं बताया हूं, सी जिनपिंग। और यहां के पीएम कौन है, तो पीएम है ली किकियांग। ठीक है, ली किकियांग यहाँ के पीएम है। तो चाइना कैपिटल है बीजिंग, यहाँ का करेंसी क्या है, युआन या फिर रेनेम्बिनी, और इसका प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, ली किकियांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया है। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड बीन इनॉग्रेटेड बाय विच यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और साथ ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस साल मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी विनर भी है। ठीक है, ये आपको मैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो पढ़ाया था उसमें भी इस चीज को मैं मेंशन किया था, एक बार फिर मेंशन हो जाता है। तो इससे क्या होगा था कि स्टैटिक पोर्शन को बार बार पढ़ने से आपको रिवीजन हो जाता है, आपको याद भी हो जाता है। ठीक है, हाल ही में भारत 10 साल बाद किस वर्ष के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा।
रिसेंटली इंडिया विल चेयर द यूएनएससी टेररिज्म कमिटी फॉर विच ईयर आफ्टर 10 ईयर, 2025, 23, 22 या फिर 24? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2022। ठीक है, 22 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जरा सा हम लोग पढ़ लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ठीक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व की सिपाही भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, विश्व की सिपाही किसे कहते हैं? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। जो अस्थायी सदस्य होते हैं कितने दिनों के लिए हैं? 2 साल के लिए। 5 अस्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन या और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन 5 प्रदेशों की कार्यविधि मामलों तो नहीं पर नॉट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ये 5 है, कौन कौन है? 5 अंग है। 6 अंग कौन कौन है? संयुक्त सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्याय संहिता परिषद, जिसे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है। ठीक है, उसी का इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट इन द कंट्री? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, फिर आसाम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल है, एक विंटर और एक समर। ठीक है, समर में क्या होता है? धर्मशाला हो जाता है, सॉरी समर में हो जाता है आपको शिमला, और विंटर में होता है धर्मशाला। और यहां के जो सीएम कौन है? वो है जयराम ठाकुर। कहां किसका गवर्नमेंट है? तो यानी बीजेपी का गवर्नमेंट है। और यहां का गवर्नर कौन है? हिमाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है? हिमाचल प्रदेश का जो गवर्नर है उनका नाम है राजेंद्र अर्लेकार। ठीक है, चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष जनवरी के किस दिन ब्रेल लिपि के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे ऑफ जनवरी एवरी ईयर टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेल? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 8 जनवरी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 जनवरी। लुइस ब्रेल थे जिन्होंने जो दिव्यांग वगैरह जिन्हें आंख से नहीं दिखता है तो उनके लिए एक पद्धति अपनाई थी जिसको ब्रेल लिपि बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वो लोग टच करके किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को वो लोग पहचान सकते हैं। तो उनका बहुत बड़ा देन है जो आंख से नहीं देख पाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कन्नन। ठीक है, विनोद कन्नन को किस एयरलाइंस कंपनी का अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है? विनोद कन्नन हैज बीन नेम्ड एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? विस्तारा एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया एयरलाइंस या फिर गो फर्स्ट एयरलाइंस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विस्तारा एयरलाइंस। साथ ही एयर इंडिया के सीईओ कौन है? तो एयर इंडिया के जो सीईओ उनका नाम है अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी है। ठीक, और इंडिगो के कौन है? इंडिगो के हैं रोमा दत्ता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत ने विशाखापट्टनम में किस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है? इंडिया हैज इनवाइटेड अ टोटल ऑफ 46 फ्रेंडली फॉरेन कंट्री टू पार्टिसिपेट इन विच मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज इन विशाखापट्टनम? अभ्यास वरुण, अभ्यास इंद्र, अभ्यास मिलाप या फिर अभ्यास मिलन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अभ्यास मिलन। ठीक है, और साथ में और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को हम लोग याद रखेंगे, जैसे है डस्ट लीग। डस्ट लीग किसके साथ हुआ था? इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था डस्ट लीग। पैसेक्स किसके साथ हुआ था? इंडोनेशिया। ठीक, इसके अलावा हुआ था आपका वज्र प्रहार किसके साथ? यूएसए के साथ। ठीक है, वज्र प्रहार किसके साथ हुआ था? यूएसए के साथ। और एक और हुआ था युद्ध अभ्यास, ये भी हुआ था आपके यूएसए के साथ ही। ठीक, और एक और मैं बता देता हूं, कॉर्पेट के साइज हुआ था किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना अगर आपको नहीं पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 के जांच के लिए लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ के लिए। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय स्थायी समिति में महिला प्रतिनिधि कौन है? हु इज द वोमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड टू द एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2021? सुष्मिता देव, ममता सिंह, अप्सरा रेड्डी या फिर रोमना खान? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग कमेंट करके। इसका जो आंसर होगा सुष्मिता देव। ठीक है, सुष्मिता देव इसका जो होगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अगले 6 महीने 2022 के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? विच कंट्री हैज एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ इन 2022? नॉर्वे, इटली, फ्रांस या फिर स्पेन? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। और फ्रांस का थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन हम लोग अगर देखें, फ्रांस का कैपिटल क्या है? फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। और फ्रांस का करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, और फ्रांस के पीएम कौन है? तो पीएम है जीन कैस्टेक्स। और यहां के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ओएनजीसी? अलका मित्तल, रोमिला थापल, श्वेता जायसवाल या फिर मोनिका दत्ता? द करेक्ट आंसर इज अलका मित्तल। ठीक है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सिलेक्ट किया गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यह 100% बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU किस देश में सबसे पहले पाया गया है? इन विच कंट्री द न्यू वेरिएंट IHU कोविड-19 हैज बीन फाउंड? चीन, साउथ अफ्रीका, रसिया या फिर फ्रांस? द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ठीक है, फ्रांस है। और ये IHU जो है, इसका अगर फॉर्मूला या फिर एक इसका नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम है, वो क्या है? साइंटिफिक नेम है वो है B1.640.2। ठीक है, पूछ सकता है इसे क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 मिनट का ब्रेक मैं लेता हूं, 1 मिनट के लिए आप लोग वेट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन जनवरी 2022? सुमित अग्रवाल, विनय कुमार सिंह, विवेक गोगिया या फिर अशोक कुमार? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अशोक कुमार। ठीक है, अशोक कुमार इसके करेक्ट आंसर है। हाल ही में इनको बनाया गया है स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI 29। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पता लगाने वाली स्वदेशी टेस्ट किट की मंजूरी दी है, उसका नाम क्या है? ये फर्स्ट है। ठीक है, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज अप्रूव्ड द फर्स्ट इंडिजिनियस टेस्ट किट टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन। ओमिश्योर, माइलैब किट, रोसे किट या फिर एसल किट? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओमिश्योर। और ठीक है, ओमिश्योर किसके द्वारा बनाया गया है? तो बनाया गया है टाटा। ठीक है, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक। इसके द्वारा ये बनाया गया है ओमिश्योर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द UN काउंटर टेररिज्म कमिटी फॉर 2022? TS त्रिमूर्ति, यशवंत कुमार, सूरज दुबे या फिर विशाल तिवारी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बताइए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो TS त्रिमूर्ति। ठीक है, TS त्रिमूर्ति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुश फायर इमेज के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 फॉर बुश फायर इमेज? जूलियन हैप, रॉबर्ट इरविन, मैट सुंदरम या फिर इस्तवान सजाबो? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए, रॉबर्ट इरविन। ठीक है, रॉबर्ट इरविन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा बुश फायर इमेज क्या होता है, तो जो जंगल में आग लगता है ना, जंगल में आग लगता है, उसको ड्रोन के द्वारा अगर उसके अच्छे वीडियो जो कैप्चर करते हैं या फिर इमेज जो कैप्चर करते हैं, उसको बुश फायर इमेज के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी अगर फर्स्ट फीमेल कुछ भी बनती है तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन फर्स्ट वोमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? अलका मित्तल, रोमिला थापर, लीना नायर या फिर वैष्णवी गोयल? क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा इसका अलका मित्तल। ठीक है, अलका मित्तल को तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया जाता है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सपोर्ट हमें करेंगे तो मैं और मेहनत से वीडियो अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और आपको जरा सा भी कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इससे बेहतर कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस भुगतान बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विच पेमेंट बैंक हैज बीन कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल्ड बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर पेटीएम बैंक? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आइडिया पेमेंट बैंक, यूको पेमेंट बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक? क्या होगा? एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, अच्छा आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीआई का नाम, आरबीआई जो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके जो गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और ये नेशनलाइज कब हुआ था?
नेशनलाइज्ड हुआ था ये 1949 में, ठीक है, 1949 में यह नेशनलाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसार महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख त्योहार है? लुसार फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, पौंडीचेरी, लद्दाख या फिर नागालैंड? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। लद्दाख, ठीक है, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में बता दूं। बिहू, बिहू कहां का है? आसाम का है, ठीक, बिहू कहां का है? आसाम। छठ, छठ पूजा जो होते हैं वो कहां का है? बिहार। छठ को छठ पूजा के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बैसाखी, बैसाखी कहां का है? हरियाणा। बैसाखी कहां का है? हरियाणा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओनम, ओनम कहां का है? केरला। इसके बाद है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहां का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है? नागालैंड, ठीक। इसके बाद फिर लोहड़ी, लोहड़ी कहां का है? ये तो सबको पता होगा, पंजाब, ठीक। बिहू असम, छठ बिहार, बैसाखी हरियाणा, ओनम केरला, हॉर्नबिल आपको नागालैंड या फिर लोहड़ी पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी प्रौद्योगिकी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया की पहली कंपनी है? विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज बिकम वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैप? विप्रो, सैमसंग, ओप्पो या फिर एप्पल? क्या होगा? एप्पल, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एप्पल। और एप्पल के सीईओ कौन है? एप्पल के जो सीईओ है वो टिम कुक है, टिम कुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य का उच्च न्यायालय भारत का बीबीआई पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बन गया है? विच स्टेट हाईकोर्ट हैज बिकम इंडिया फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट? तमिलनाडु हाईकोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट, बिहार हाईकोर्ट या फिर केरला हाईकोर्ट? क्या हुआ करेक्ट आंसर इसका बताइए आप लोग। यस, करेक्ट आंसर होगा केरला हाईकोर्ट। केरला के बारे में जरा सा हम लोग आपको ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूं। केरला का कैपिटल तो सबको पता होना चाहिए। कैपिटल क्या, केरला कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है पिनरई विजयन, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद, ठीक है, आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी आधारशिला रखी है? यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल योगा एकेडमी इन विच सिटी? हैदराबाद, लखनऊ, दिसपुर या फिर शिमला? क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद, ठीक है। और योगा डे हम लोग कब मनाते हैं? योगा डे हम लोग मनाते हैं 21 जून को। और योगा डे 2021 का थीम क्या था? योगा फॉर वेलबींग, ठीक है, योगा फॉर वेलबींग, ठीक है। 21 जून को हम लोग योगा डे मनाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भानुका राजपक्षे जी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास घोषणा की है, किस देश से है? भानुका राजपक्षे हु हैज बीन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर यूएसए? क्या हो करेक्ट आंसर इसका?
यस यस, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका के बारे में पहले बता दिया, श्रीलंका कैपिटल क्या है, जयवर्धने कोट्टे। प्राइम मिनिस्टर कौन है, महिंदा राजपक्षे। प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबाया राजपक्षे। और यहाँ के करेंसी क्या है, रुपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओडिशा के किस जिला ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? Which district Odisha had declared itself a child marriage free district? Very important. गंजम, कटक, पुरी या फिर संबलपुर? क्या होगा? यस यस, करेक्ट आंसर क्या होगा, गंजम। ठीक है, गंजम इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा के बारे में जरा सा हम लोग, ओडिशा का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। ठीक है, और उड़ीसा के जो गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। और यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल द नेशनल यूथ फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? बिहार, गोवा, असम या फिर पुदुचेरी? क्या हो करेक्ट आंसर? यस यस, द करेक्ट आंसर इज पौंडीचेरी, यानी पुदुचेरी भी इसको बोलते हैं। और यहाँ के पुदुचेरी के सीएम कौन है, यहाँ के, यहाँ के है एन रंगा स्वामी। एन रंगा स्वामी यहाँ के पुडुचेरी के कौन है, चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आज का, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स? मीरा शंकर, अतुल केशव, निरुपमा राव या फिर विवेक सिन्हा? क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? यस यस, करेक्ट आंसर इज अतुल केशव। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1 से 7 जनवरी के बीच में, ठीक है, 1 से 7 जनवरी के बीच में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, 1 से 7 जनवरी के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको मैंने करा दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो होगा आपको 07 से 14 जनवरी, यानी कि वीक में, मंथ में आपको 4 वीकली दिया जाएगा। 4 आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे और 1 मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको, टॉपिक वाइज जो भी करंट अफेयर्स है आपको हमारे चैनल पे आपको अपलोड करते गए हैं, और भी इंपॉर्टेंट जितने भी होगा वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखिए करंट अफेयर्स कितना मजबूती से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको चैनल पे मिल रहा है वीडियो, साथ ही हम लोग वीकली करंट अफेयर्स भी देख लें और साथ में मंथली करंट अफेयर, यानी एक वीक में 4 वीडियो, एक मंथ में 4 वीडियो तो हम लोग वीकली देखेंगे और साथ में एक मंथली करंट अफेयर्स आएगा। तो उसमें क्या होगा, जितने हम लोग वीकली करंट अफेयर्स जो पढ़े रहेंगे उसका रिविजन हो जाएगा। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का जो पर डे जो आपको सीट भेजा जाता है, तो उससे आप डेली भी पढ़ सकते हैं। डेली पढ़ रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स कितना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि करंट अफेयर्स एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। यानी कि ग्रुप से आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे चैनल पे आपको वीकली बेसिस पे दिया जा रहा है, यानी एक मंथ में 4 वीक, यानी 4 वीडियो वीकली बेसिस पे मिलेगा। एक आपको रिवीजन के लिए मंथली आएगा, यानी कि एक बार पढ़िए और उसको 3 बार रिवीजन हमारे द्वारा करवाया जाएगा और फिर 3 महीना हो जाएगा। तो 3 महीना में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे 3 महीना का, वो आपको हम करवा देंगे। 2-3 घंटा 4 घंटा जितना भी लगे वो करवा देंगे। साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग करवाते जा रहे हैं। तो करंट अफेयर से आप एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।